स्वभाव या गुण एक ऐसी चीज है जो हम में जन्म से मौजूद होती है। हम कितनी भी कोशिश कर लें किसी को बदलने की, पर वो अपने स्वभाव के कारण वैसा ही रहता है जैसा वो पहले था। इसी पर आधारित है हमारी आज की कहानी, चूहिया का स्वयंवर। लगभग 4000 साल पहले हिमाचल में एक देवदत्त नाम के ऋषि हुए, जिनकी पत्नी का नाम था तारा। दोनों की शादी को कई साल बीत गए, पर उनकी कोई संतान नहीं हुई। ऋषि बहुत ही तपस्वी थे और रोज सुबह पूजा पाठ किया करते थे। देवदत्त रोज सुबह सतलज नदी में स्नान करते और भगवान विष्णु की पूजा करते। एक दिन देवदत्त ऐसे ही पूजा करने के बाद अपने आश्रम की तरफ रवाना हुए तो उन्होंने देखा कि एक चूहिया रास्ते में घायल पड़ी है। देवदत्त को दया आ गई और वो उस चूहिया को अपने साथ आश्रम ले आए। आश्रम में लाकर दोनों ने उसकी देखभाल करना शुरू कर दिया। पत्नी ने विचार किया कि क्यों न इस चूहिया को अपने तप से एक कन्या बना दे। जब देवदत्त ने बात सुनी तो उन्होंने उस चूहिया को एक कन्या बना दिया। उस कन्या का नाम उन्होंने चित्रा रखा, जो कि बहुत ही सुंदर थी। चित्रा के आ जाने से ऋषि और उनकी पत्नी बहुत खुश रहने लगे। चित्रा आश्रम में खेलती, घुड़सवारी करती और अपने पिता के साथ वेदों और मंत्रों का पाठ करती। धीरे धीरे चित्रा बड़ी हुई और विवाह के योग्य हो गई। तब ऋषि और उनकी पत्नी ने विचार किया कि वो उसका विवाह सबसे शक्तिशाली वर से करेंगे। ऐसा विचार करके ऋषि ने सूर्य देव से चित्रा की मुलाकात करवाई। ऋषि ने कहा, हे सूर्य देव, ये मेरी कन्या है। मैं इसका विवाह सबसे शक्तिशाली वर से करना चाहता हूँ। आपसे अधिक शक्तिशाली मुझे कोई नहीं लगा। सूर्य देव बोले, मैं शक्तिशाली हूँ, पर बादल मुझे अधिक शक्तिशाली लगता है, क्योंकि वो मुझे भी अपनी ओट में ढक लेते हैं। और आप बादल से बात कीजिए। ऋषि ने बादल से मुलाकात की। बादल बोला, हे मुनि, मैं सूर्य को तो ओट में ढक सकता हूँ, लेकिन बहुत कोमल होने के कारण पवन देव मुझे उड़ा ले जाते हैं। मुझे लगता है कि चित्रा के लिए पवन देव सबसे उत्तम वर होंगे। ऋषि ने मंत्रों से पवन देव का आवाहन किया। पवन देव को उन्होंने बताया कि बादल के अनुसार वो ही सबसे शक्तिशाली हैं, इसलिए चित्रा का विवाह मैं आपसे करने की सोच रहा हूँ। पवन देव बोले, बादल ने सही कहा। मैं अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने बल से हटा सकता हूँ, पर मैं सबसे बलशाली नहीं हूँ। हिमालय पर्वत मुझसे कई गुना बलवान है, क्योंकि मेरी पूरी शक्ति के आगे भी वो बिना डिगे खड़ा रहता है। मैं चाहता हूँ कि आप हिमालय से मिले और उसी से चित्रा का विवाह करें। पवन देव ने ऐसा कहकर उनसे विदा ली। पवन देव के कहने पर ऋषि और उनकी पुत्री हिमालय की ओर चल दिए। वहां जाकर उन्हें विशाल पर्वत दिखे, जो तेज हवा में भी टस से मस नहीं हुए। ऋषि ने हिमालय को बुलाया और पूरी बात बताई। ऋषि की बात सुनकर हिमालय बोला, ऋषिवर, मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ, पर एक जीव है जो मुझसे भी ज्यादा बलवान है। वो मेरे कठोर बदन में भी छेद कर देता है और उसे अपना घर समझकर रहता है। ऋषि ने पूछा, ऐसा कौन सा जीव है? हिमालय बोला, चूहा। वो ही मुझे सबसे ताकतवर लगता है। वो मेरे कठोर बदन में भी दरार डाल देता है और उसमें बिल बनाकर रहता है। हिमालय की बात सुनकर चित्रा ने कहा, हाँ, चूहे ही इस धरती के सबसे शक्तिशाली जीव हैं। मैं तो चूहे से ही विवाह करूंगी। ऋषि मुस्कुराते हुए बोले, ये संसार का नियम है। हर शक्ति के ऊपर कोई न कोई और शक्ति होती है। जिस प्रकृति से तुम उत्पन्न हुई हो, उसी के हिसाब से तुम्हारा विवाह होने में ही समझदारी है।
ऋषि को यह सब याद आ गया कि मैंने चूहिया को इंसान बना दिया, पर चीजें अपना स्वभाव नहीं छोड़ती। चाहे मैंने चूहिया को चित्रा बना दिया, पर उसे पसंद चूहा ही आया। ठीक यही होगा कि इसे फिर से चूहिया बना दूं और इसका विवाह एक चूहे से करूं। ऐसा विचार करके ऋषि ने चित्रा को फिर से एक चूहिया बना दिया और एक सुंदर से चूहे के साथ उसका विवाह किया और दोनों को आशीर्वाद देकर उन्हें विदा कर दिया। ये कहानी हमें बताती है कि अपनी शक्ति से हम चीजों का रूप बदल सकते हैं, उनका स्वभाव नहीं। साधु ने अपनी शक्ति से चूहिया का रूप बदल उसे शिक्षा दी, पर उसकी उत्पत्ति एक चूहे से हुई, इसलिए उसने एक से एक शक्तिशाली वरों को छोड़कर चूहे को अपना वर चुना। आई होप आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरी अगली कहानी आप लोगों से मिस ना हो जाए।